हरि ओम आत्मीय भक्त जनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐंग ओम जय मां सरस्वती। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरिप्रिय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। जानिए भगवती लक्ष्मी कहाँ वास करती हैं, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। लक्ष्मी की पाने के लिए सबको तमन्ना रहती है, लेकिन वो लक्ष्मी माता कहाँ रहती हैं, वो इस कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। एक सेठ रात्रि में सो रहे थे। स्वप्न में उन्होंने देखा लक्ष्मी जी कह रहे हैं कि सेठ, अब तेरा पुण्य समाप्त हो गया है, इसलिए तेरे घर से मैं थोड़े दिनों में चली जाऊंगी। तुझे मुझसे जो कुछ मांगना है वह मांग ले। सेठ ने कहा, कल सवेरे अपने कुटुंब के लोगों से सलाह करके जो मांगना होगा मांग लूंगा। तब तक हे लक्ष्मी माता, मुझे समय दीजिए। सवेरा हुआ। सेठ ने स्वप्न की बात कही। परिवार के लोगों में से किसी ने हीरा मोती, किसी ने बंगले, किसी ने गाड़ी आदि मांगने को कहा। किसी ने स्वर्ण राशि मांगने की सलाह दी। कोई अन्न मांगने के पक्ष में था तो कोई वाहन भवन। सबके अंत में सेठ जी की छोटी बहू बोली, पिताजी, जब लक्ष्मी जी जाना ही चाह रहे हैं तो ये वस्तुएं ये सामान मिलने पर भी टिकेंगे कैसे? जब लक्ष्मी ही नहीं रहेगी तो हे पिताजी, ये सब वस्तुएं मांग कर क्या कीजिएगा? आप इन्हें मांगेंगे तो भी ये मिलेंगी नहीं। आप तो मांगिए कि कुटुंब में, परिवार में, स्वजनों में प्रेम बना रहे। कुटुंब में सब लोगों को परस्पर प्रीति रहेगी तो विपत्ति के दिन भी सरलता से यानी आसानी से कट जाएंगे। सेठ को छोटी बहू की बात पसंद आई। दूसरी रात्रि में स्वप्न में उन्होंने फिर लक्ष्मी जी का दर्शन पाया। सेठ ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, हे देवी, हे माता लक्ष्मी, आप जाना ही चाहती हैं तो आप प्रसन्नता से जाएं, किंतु यह वरदान दें कि हमारे कुटुंबियों में, हमारे परिवारों में, स्वजनों में परस्पर प्रेम बना रहे, किसी में कोई कलह न होवे। लक्ष्मी जी बोली, सेठ, ऐसा वरदान तुमने मांगा कि मुझे बांध ही लिया। जिस परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रीति है वहां से मैं कैसे जा सकती हूँ? गुरुवो यत्र पूज्यन्ते यत्र आवाहनम सुसंस्कृतम अदंत कल्लो यत्र तत्र शक्रवसाम्यहम्। एक बार मैंने इंद्र से कहा था, हे देवराज इंद्र, जिस घर में गुरुजनों का सत्कार हो, यानी बड़े जनों का सत्कार हो, इज्जत हो, सम्मान हो, दूसरे के साथ जहां सभ्यता पूर्वक बात की जाती है और जहां मुख से बोलकर कोई कलह नहीं करता, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करता, क्रंदन नहीं करता, दूसरों के प्रति मन में क्रोध आने पर भी जहाँ लोग क्रोध नहीं करते यानी चुप रहते हैं, मौन साध लेते हैं, तो मैं वहाँ टिक जाती हूँ, मैं वहीं रहती हूँ। इसलिए हे सेठ, तुमने ऐसा वरदान मांगा कि मैं तो अब तुम्हारे घर को त्याग ही नहीं सकती हूँ। तुमने वरदान मांग कर मुझे बांध लिया। जहाँ परस्पर प्रेम रहता है, परस्पर सामंजस्य रहता है, किसी से कोई कलह नहीं होता, लड़ाई झगड़े नहीं होते, सब भाईचारा से रहते हैं, हे सेठ, मैं वहाँ ही रहती हूँ। चाहे उसका पुण्य क्यों न छिन्न हो जाए, लेकिन उसकी पुण्य उसकी प्रेम से निरंतर बढ़ता ही जाता है। इसलिए हे सेठ, तुम्हारे वरदान के फलस्वरूप मैं अब तुम्हारे घर को त्याग नहीं सकती। तो इस कहानी के माध्यम से
भक्तजन आप क्या समझे, यह दर्शाता है कि अगर आपस में आपकी कुटुंबियों में परस्पर प्रेम बनी रहेगी तो भगवती लक्ष्मी सदा आपके यहाँ रहेंगी। कलह क्रंदन होता रहेगा तो वे रूठ कर चली जाएंगी। इसलिए आपस में मत कभी झगड़ना, आपस में प्रेम से रहना, ताकि भगवती देवी लक्ष्मी का निवास हो, आपका घर धन धान सुख समृद्धि से भरा पड़ा हो। तो अंत में इन्हीं आशीर्वचनों के साथ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांति भवतु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री हरि भक्तजनों। हरि ओम। ओम।